ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद होते ना, तो निगम, निगम का मतलब चारों वेद आ गए। निगम रूपी एक वृक्ष बना। जैसे कि मान लो कल वेद रूपी वृक्ष का बीज ही बो दिया और उसमें से जो पेड़ लगा, पेड़ में पत्ते भी आए, फूल भी आए और फल भी आए। तो ये भागवत को वेद रूपी वृक्ष का फल बताया। तो आपके मन में विचार आता है, हर फल जो होता है ना वो पाया नहीं जाता है, पूरा फल पाया नहीं जाता है। भाई जैसे सेब है तो कई लोग छिलका पसंद नहीं करते हैं ना, सेब का बीज तो कोई पाता ही नहीं है। केले का भी छिलका नहीं पाया जाता। अमरूद है उसके भी बीज, जिसके दांत हो वही तो पाएगा, बिना दांत वाला कैसे पालेगा भला। तो शायद ही कोई ऐसा फल है जिसके अंदर कोई ना कोई वस्तु त्यागने लायक तो रहती है। तो मन में विचार आता है, अगर भागवत जी फल हैं तो इसमें ऐसी वस्तु कौन सी है जिसको ग्रहण किया जाए और जिसको छोड़ा जाए। तो कहते हैं ये भागवत अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत से भरी है, ओतप्रोत है, कच्ची नहीं है। क्योंकि फल जो है कच्चा भी होता है, तीखा भी होता है, कसैला भी होता है। बोले आप प्रमाण दीजिए मीठी कैसे है। भैया सामने वाले को प्रमाण चाहिए ना, प्रमाण दीजिए मीठी कैसे है। तो यहां प्रमाण दे रहे हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख से गाई गई इसलिए मीठी है। सुखदेव जी के मुख, बोले ये एक शास्त्र लोकोक्ति है। बगीचे में चाहे आम का फल लगे, चाहे अनार का दाडिम का फल लगे, चाहे अमरूद का फल लगे, चाहे चीकू, कोई फल लगे, अगर फल की मिठास का परिचय लेना है बिना देखे बिना स्वाद लिए, तो जिस फल में तोते ने मुख लगा दिया तो बिना जाने कह दो ये फल मीठा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि तोता फल का सबसे बड़ा पारखी होता है। या तो तोता उसी मुख में फल लगाता है जो मीठा होता है, या ये भी समझ सकते हैं तोते का मुख लगा और फल मीठा हो गया। तो यहां भी सुखदेव रूपी तोते के मुख लगने से सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत से भरी है ये। बोले महाराज वो तो ठीक है, पर कब तक पिए इस फल को। भाई कभी कभी पेट तो भरता ही है। तो लिखा है पेबत भागवतम रसमालयम, जब तक उस रस का हम रसिक ना हो जाएं, उस रस तक ना पहुंच जाएं, तब तक पीते रहो। कब तक? लय पर्यंता। लय पर्यंत जानते हैं? जीव का जब तक, जैसे गंगा का गंगा लय होती है समुद्र में, ऐसी जीव का लय ठाकुर जी के चरणों में होना चाहिए। इसलिए तो जन्म होता है हमारा। देखो हमारे पूज्य उड़िया बाबा महाराज की पुस्तक में एक छोटा सा शब्द लिखा था, जीव को भगवान प्रसन्न होकर के मानव शरीर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास आ जाए, और अगर जब नहीं जा पाता है तो उसको दंड भी यही देते हैं कि पुनः 84 लाख योनि में आ जाए। जीव का एक ही लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। दूसरा ये सब तो साध्य है, साधन तो केवल भगवत प्राप्ति का है, वहां पहुंचना है, और हम उसी से भटक जाते हैं। भागवत को कब तक पियो? जब तक हमारा मन गोविंद के चरणों में ना लग जाए। पीते रहो पीते रहो।